गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर 4 का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 जो है आपका चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी ग्रुप से किस तरह से हम मटेरियल्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, अलग अलग उनको हम छाट कर अलग अलग किस तरह से करते हैं। जैसे अगर कई सारे मटेरियल्स एक साथ एक ग्रुप में रखे हैं तो अलग अलग वैरायटी के मटेरियल्स को हम किस तरह से अलग अलग करते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं पृथक्करण। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से पृथक्करण की विधि किस तरह से किस मटेरियल में अपनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है वी शो दैट अवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्लॉथ्स यानी कपड़ों की वैरायटी होती है और फूड खाने पीने की भी वैरायटी होती है। ठीक है, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, सिर्फ कपड़े और आपके भोजन ही नहीं बल्कि देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, बल्कि हर जगह कई सारे वैरायटी के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया चेयर हो गया है, ठीक है, डस्टर हो गया, टेबल हो गया, ये सारे अलग अलग वैरायटी के भी आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। वी सी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब चेयर देखते हैं, अब कार, ठीक है, बुलेट कार, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोर, यानी जो कुकिंग यानी कि जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले वो, खिलौने देखते हैं। ये सारी चीजें अपने आसपास हम देखते हैं, बड़े देखते हैं और सारे बच्चे देखते हैं कि हमारे आसपास जो होता है बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज की वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, जितनी भी आपके यहाँ पे वस्तुएं दी हुई है उन सबके अलग अलग शेप है, डिफरेंट शेप है। जो कुछ टॉय ऐसे होते हैं खिलौने जो आपके जो कि सिलेंडर के टाइप के होते हैं, कुछ सर्कल टाइप के होते हैं, कुछ स्क्वायर में आते हैं। इसलिए सारे टॉयज के अलग अलग अपने जो थिंग्स दी है, वस्तुएं दी है, इन सब के डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक है, कलर्स एंड यूजेस, और सबके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। कोई ब्लैक होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई येलो होता है। इस तरह सब अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, अलग अलग यूजेस भी होता है सबका। ठीक है, इन सबका यूजेस भी अलग अलग होता है। जैसे चेयर होता है, इसका यूज होता है बैठने का। साइकिल का यूज होता है हमें एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना है तो हम साइकिल से जाते हैं। ठीक है, टेबल का यूज क्या होता है, उस पे या तो हम टेबल पे पढ़ते हैं बुक्स वगैरह रख के, या फिर हम डिनर करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। ये सारे अलग अलग चीजों के अलग अलग यूजेस भी होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इट सेफ, हम अपने चारों तरफ देखते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप्स के दिए होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, और हमारी लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, एक रबर बॉल भी है, फुटबॉल भी है और ग्लास मार्बल भी है। ग्लास मार्बल कांच की जो गोलियां होती है ना, मार्बल्स को, कंचेस को बोलते हैं। इफ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली अराउंड, our list can also include objects like apples, oranges and earthen pictures, यानी घड़ा। Support we were looking for objects that are edible, यहाँ पे बोल रहा है कि कई सारे अलग अलग टाइप्स के हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रखा है। जैसे आपका हो गया एप्पल्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, अर्थन पॉट यानी घड़ा हो गया। ठीक है, इस सारी चीजों को हमने एक साथ कलेक्ट कर रखा। कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो ईटेबल है, यानी खाने योग्य, जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इनको हम क्या करते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स हैं, इनको हम खाते हैं, खा सकते हैं। बट जैसे आपका अर्थन पॉट हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इनको हम खा नहीं सकते। ठीक है, इनको हम खा नहीं सकते, ये हमारे यूजेस में आते हैं। ठीक है, इनका हम यूज करते हैं, नॉट ईटेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्ट इन टेबल। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है आपको। ठीक है, ये टेबल इस तरह की दी हुई है जिसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ईटेबल है और कुछ ऐसे हैं जो ईटेबल नहीं है, यूजफुल लेकिन सारे। ठीक है, उसके बाद वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोस राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्ट आउट एंड ऑल्सो दिस शेप। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको शेप्स के अकॉर्डिंग भी बाइफिकेट करना है, कौन कौन सा डिफरेंस। जैसे शेप के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे आपका सर्कल हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया,
बाई चांस कोई खिलौना है वो ट्रायंगल टाइप का है तो इसमें टॉय आ जाएगा, खिलौने आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसे टेबल और चेयर है ये आपके रेक्टेंगल होते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप में चले जाएंगे। तो इनको कह रहा है कि शेप के अकॉर्डिंग भी इन्हें हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। कि इनका शेप कैसा होता है, शेप का मतलब होता है इनका आकार, ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, विकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक से बनते हैं। जैसे आप क्या हो गया, टॉय खिलौने भी हमारे प्लास्टिक से बनते हैं, लंच बॉक्स प्लास्टिक का होता है, ठीक है, वाटर बॉटल होती है, ठीक है, कुछ चीजें हमारी प्लास्टिक की होती है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मे फाइंड अ प्लेस इन द ग्रुप, देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे वेज से बहुत सारे रास्ते हैं जिनको हम अलग अलग करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कई सारे ऐसे वेज से रास्ते हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह का है, ये ऑब्जेक्ट मतलब प्लास्टिक से बना हुआ है, इससे कई तरीके से इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जो आपके बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें अलग करना आसान होता है बेटा। जैसे अगर एक क्लास में एक रूम में हमने टेबल, टेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, बॉटल, लंच और बहुत सारी बुक्स रख दी, नोटबुक्स रख दी, ठीक है। और अब मैंने आपसे बोला कि बेटा अलग अलग टाइप्स के जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें अलग अलग करिए, तो आप आसानी से उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो प्लास्टिक का मटेरियल है उन्हें प्लास्टिक के साथ रखेंगे, जो आपके वुडन का है, लकड़ी का है, उसको अलग रखेंगे। इस तरह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बट जहाँ पे आपकी बहुत सारी छोटी थिंग्स आती है, छोटी टीनी मतलब उससे आपके हो गए सीड्स हो गए, कई सारे सीड्स हो गए, उसी में कंकड़ या डस्ट वगैरह मिला देते हैं तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आगे इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि उन्हें किस तरह से किस मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके आगे दिया हुआ है आपका देयर आर सो मेनी वेज इन ग्रुप ऑब्जेक्ट, इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स ऑन द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इन्हें हम इनके बेसिस यानी मटेरियल से या इनके शेप से हम इन्हें बाइफिकेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे हमारे पास रास्ते हैं, कई सारे टाइप्स हैं जिनसे हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनमें कौन से एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। बट ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। क्या है कि जितने भी टाइप्स के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं या तो वो एक टाइप के मटेरियल से मिले या फिर 2-3 मटेरियल से मिलकर बने हैं, ठीक है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल। इनमें से क्या क्या मटेरियल हो सकता है, आपका ग्लास हो सकता है, मीन्स कांच हो सकता है, ठीक है, वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, कॉटन से भी मिलकर बन सकते हैं, पेपर, मड हो गया, ठीक है, एंड सॉइल और मिट्टी से भी मिलके खिलौने, क्योंकि मिट्टी के भी बनते हैं और बर्तन भी मिट्टी के बनते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? क्या आप सोच सकते हैं कि और कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मटेरियल्स के, ठीक है, कि इनको अलग अलग करने के और कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी आपको दी हुई है, फर्स्ट लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आपको यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्ट आपके घर पे भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उन्हें आपको अलग अलग बताना है। आप सबसे पहले तो आप उसे कलर से भी बता सकते हैं, सेम कलर। अगर जो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर के उन्हें आप ब्लैक की लाइन में रखेंगे, जो व्हाइट है उनको व्हाइट की लाइन में रखेंगे। इस तरह जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स से भी हम इनको बाइफिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शेप। मैंने वही बताया कि शेप का मीन्स होता है कि कुछ आपके सर्कल बेस पे हैं, कुछ रेक्टेंगल है, कुछ ट्रायंगल है, कुछ स्क्वायर होते हैं, कुछ आपके सिलेंडर टाइप के भी होते हैं, ठीक है। तो अब उनके शेप के अकॉर्डिंग भी उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यही आपको करना है कि यहाँ पे आपको एक्टिविटी फर्स्ट में ये आपको करना है कि ऑब्जेक्ट आपको इकट्ठा करना है, उसके बाद उन्हें कितने मेथड से आप अलग अलग कर सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आपका आता है we can also list objects that we can think of but cannot bring the classroom. For example, ball, tree, door, tractor, road. अपने क्लासरूम में जैसे हमें अलग अलग करना है तो चेयर, टेबल, बुक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, चॉक, डस्टर, इनको अलग कर सकते हैं। बट जो आपकी वॉल्स होती है उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और बोर्ड।
कह रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या क्या देखते हैं कि स्कूल के जो होते हैं मोस्टली पेपर या वुड से बने होते हैं। ठीक है, स्कूल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे आपकी बुक्स हो गई, नोट बुक्स हो गया, या आपने पेपर का यूज करके कुछ और भी क्राफ्ट वर्क बनाया, तो वो सारे आपका पेपर यूज होता है। या फिर आपको स्कूल में जो होता है वुड का यूज मिलता है, लकड़ी का यूज होता है कि चेयर टेबल्स होती है वो लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स भी होते हैं जो ग्रीन बोर्ड से भी प्लाई से यानी लकड़ी से ही बनते हैं। ठीक है, लकड़ी से ही बने होते हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। एक और 2 ग्रुप्स में अलग अलग कर सकते हैं कि कौन से पेपर्स के मेड बने, मेड ऑफ पेपर्स एंड मेड फ्रॉम बोर्ड्स। ठीक है, while other groups or objects that are not made of the material, similarly we should separate these things that used for preparing food। और इस तरह से यहाँ पे हमें कुछ और भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कि जिन्हें हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि वो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपकी पल्स होती है, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जैसे पल्स होती है, पल्स में अगर कंकड़ मिले हैं तो उन्हें किस मेथड से हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, आगे जैसे आपका अगर कुछ और जैसे आपका गेहूं होता है उसमें कुछ और कंकड़ वगैरह या कुछ दूसरे सीड आके मिल जाते हैं तो उन्हें किस किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मान लो उसमें मिट्टी मिली हुई है, आपकी सॉइल है वो मिला है, तो उसको किस मेथड से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है इसको रीड करना है, रिविजन करना है। ठीक है, और इस कोशिश करना है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आए। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है।